हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण पाठक है। आप देख रहे हो एजुकेशन पंथी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, देख सकते हो आप, क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर, एक्सरसाइज कौन सा है 1.1, ठीक है। और ये पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये फर्स्ट वीडियो है जो मैंने क्लास 10th का अपने इस चैनल पे अपलोड किया है। इससे पहले जितने भी वीडियो मेरे इस चैनल पे अवेलेबल है वो क्लास 7, क्लास 8 या क्लास 9 से है, ठीक है। ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, मैंने क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 तीनों का प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। आप यहाँ भी जाके देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, चलते हैं आज का जो हमारा वीडियो है पार्ट 1 वीडियो, ठीक है। वेलकम फ्रेंड्स। अब देखो, हम इस पार्ट 1 वीडियो में जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में रियल नंबर, ओके, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये दोनों ही टॉपिक कवर करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है रियल नंबर, ठीक है, ये क्या होता है। सो फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा रियल नंबर के बारे में। जैसे आपने रेशनल नंबर पढ़ा होगा, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। आपने इर्रेशनल नंबर भी पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं और जितने भी इर्रेशनल नंबर होते हैं, ये सारे ही क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। समझ में आया? तो अब चलते हैं, हमारा जो सेकेंड टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखो, रियल नंबर तो आप समझ गए कि रियल नंबर क्या होता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, देखो, जैसे नाम से ही क्लियर है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड्स कौन थे, पहले ये जान लेते हैं कि यूक्लिड्स कौन थे। यूक्लिड्स एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। कौन थे? ग्रीक मैथमेटिशियन। आया समझ में? यूक्लिड्स एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने डिवीजन के बारे में एक लेमा दिया था। देखो ध्यान से सुनो, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड्स कौन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। उन्होंने डिवीजन के बारे में, डिवीजन तो आप जानते हो, डिवाइड जिसे कहते हैं, डिवीजन के बारे में एक लेमा दिया था। अब देखो, ये न्यू वर्ड है आपके लिए, लेमा। लेमा समझते हैं क्या होता है। सो फ्रेंड्स, लेमा क्या है, एक स्टेटमेंट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, लेमा यानी इट इज ए proven statement, okay, it is a proven statement that is used to prove another statement। आया समझ में? यानी लेमा क्या होता है, लेमा एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, कथन, ठीक है। यानी लेमा क्या है, इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। यानी लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका यूज किया जाता है दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, जिसे लेमा कहा जाता है, ठीक है। तो यूक्लिड्स ने जो डिवीजन के बारे में लेमा दिया था, यानी यूक्लिड्स ने डिवीजन के बारे में जो स्टेटमेंट दिया था, प्रूवन स्टेटमेंट दिया था, उसको क्या कहेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया। अब हम देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी जो लेमा उन्होंने दिया था, जो स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट क्या था, ठीक है। तो अभी तो आपने ये समझा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम उस स्टेटमेंट को देखेंगे, ठीक है, और उसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। अभी मैंने आपको इसका मीनिंग बताया, ठीक है। अब इस लेमा को देखते हैं, यानी यूक्लिड्स ने जो डिवीजन के बारे में लेमा दिया था, यानी स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट क्या था। ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड्स ने जो डिवीजन के बारे में स्टेटमेंट दिया था, लेमा दिया था, वो कंप्लीट लेमा क्या है, स्टेटमेंट क्या है कि इफ ए बी बी द इंटेजर, अगर ए और बी इंटेजर हैं, ठीक है, तो आर और क्यू क्या होगा, वो यूनिक इंटेजर होगा, वो भी एग्जिस्ट करेगा। अगर ए बी इंटेजर है तो आर और क्यू क्या होंगे, वो अनदर यूनिक इंटेजर होंगे जो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और इसकी वजह से क्या है, इन दोनों में एक रिलेशन बनता है, ठीक है। और वो रिलेशन हमारा क्या आता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आया समझ में? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन बी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसे प्रूव करते हैं, ओके।
अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू क्या था हमारा, बी क्यू प्लस आर, यही था ना, वेयर 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन बी। आया समझ में? इसे मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लिया? इक्वेशन फर्स्ट है ये। ओके, अब क्योंकि हमसे ये कह रहा था कि अगर ए बी इंटेजर है तो आर और क्यू क्या होगा, यूनिक इंटेजर होगा, ठीक है, और वो सेटिस्फाई करता था रिलेशन क्या, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमने क्या मान लिया कि ए इज इक्वल टू बी क्यू वन, ओके, प्लस आर वन, ओके, 0 लेस और इक्वल टू आर वन है यहाँ पे, लेस देन बी, और इसे मान लिया इक्वेशन सेकेंड। देखो मैंने क्या लिखा, फर्स्ट इक्वेशन तो आपको पता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो कहता है। अब हमने क्या किया, Q1 और R1 यूनिक इंटेजर मान लिया। जैसे Q और R क्या है, पेयर है किसका, यूनिक इंटेजर का। तो हमने अब मान लिया हमने क्या मान लिया कि Q1 और R1 क्या है, यूनिक इंटेजर है, यानी पेयर है किसका, यूनिक इंटेजर का। आया समझ में? अब देखो फ्रेंड्स, इस दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे देखो a इज इक्वल टू है बी क्यू प्लस आर, यहां पे है a इज इक्वल टू बी क्यू वन प्लस आर वन। अब देखो फ्रेंड्स, यहां इस दोनों इक्वेशन में देखोगे a इज इक्वल टू है बी क्यू प्लस आर, ठीक है, यहां पे क्या है देखो a इज इक्वल टू बी क्यू वन प्लस आर वन। ओके, तो यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, बी क्यू, मैं यहां लिख दे रहा हूं बी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू वन प्लस आर वन, यही होगा ना, क्योंकि दोनों ही में देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में a इज इक्वल टू ये है और a इज इक्वल टू ये है, इसका मतलब क्या होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो मैंने क्या लिखा, बी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू बी क्यू वन प्लस आर वन। ओके, अब देखो यहाँ बी क्यू वन यहाँ पे है बी क्यू, मैंने इस बी क्यू वन को क्या किया, इक्वल के यानी बराबर के लेफ्ट में ले गया, अभी राइट साइड में है, इसको बराबर के लेफ्ट में ले जाओ, क्या होगा देखो यहाँ बी क्यू माइनस बी क्यू वन, क्लियर है, किसके बराबर हो जाएगा। अब हमने देखो क्या किया, हमने इस प्लस आर को, ये जो आर है इसे हम अभी कहाँ है देखो, ये अभी बराबर के यानी इक्वल के लेफ्ट में है, अब मैं क्या करूंगा, इसको इक्वल के यानी बराबर के राइट में ले जाऊंगा, तो क्या होगा, R1 तो पहले से है राइट में, तो R1 माइनस आर हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन क्या है, इसमें b कॉमन है, b यहां भी है, b यहां भी है। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, हमने b कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, q माइनस क्यू वन, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 माइनस आर, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से q माइनस क्यू वन क्या हो जाएगा, R1 माइनस आर डिवाइड बाई बी, ये R1 है। ओके, अब देखो फ्रेंड्स, यहां q माइनस क्यू वन इज इक्वल टू R1 माइनस आर डिवाइड बाई बी। यहां देखो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था और सेकेंड इक्वेशन, 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन बी, 0 लेस और इक्वल टू R1 लेस देन बी, दोनों ही कंडीशन में देखो, दोनों ही इक्वेशन में r लेस देन बी, R1 लेस देन बी, मतलब r और R1 दोनों ही क्या है, b से लेस है, ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही कंडीशन में b क्या है, ग्रेटर है किससे, r से भी और R1 से भी, ठीक है। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि R1 माइनस आर लेस देन बी, अगर r और R1 दोनों ही अगर b से लेस है तो हम कह सकते हैं कि R1 माइनस आर लेस देन b, ठीक है, समझ में आया। अब देखो अगर ये R1 माइनस आर b से लेस है, R1 माइनस आर अगर b से लेस है और ये b क्या है, ग्रेटर वैल्यू है, अभी मैंने आपको बताया, अगर ये दोनों r और R1 b से अगर लेस होगा, इसका मतलब क्या होगा, b इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा ना। अगर 7 5 से ग्रेटर है तो 5 क्या होगा, 7 से स्मॉलर होगा, ठीक है, तो वही चीज यहाँ भी है। अब यहाँ देखो ये जो b है ये R1 माइनस आर से क्या है, ग्रेटर है, अभी मैंने आपको बताया फ्रॉम फर्स्ट और फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अगर b R1 माइनस आर से ग्रेटर है तो R1 माइनस आर क्या होगा, स्मॉलर होगा, और अगर ये R1 माइनस आर स्मॉलर होगा, है ना,
और b अगर इससे ग्रेटर है तो क्या होगा, ये 0 होना चाहिए, क्या r1 माइनस r। तो हम लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे r1 माइनस r इज इक्वल टू 0। आया समझ में? अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होगा, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ से r1 इज इक्वल टू हो जाएगा r, क्या होगा r1 माइनस r इज इक्वल टू 0, इसका मतलब r1 इज इक्वल टू r, ये माइनस r था, उधर जाके इक्वल के यानी बराबर के राइट में जाके क्या होगा, प्लस r हो जाएगा। तो देखो r1 इज इक्वल टू क्या हो गया, r हो गया। हमें क्या प्रूव करना था कि अगर a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो r और q क्या होगा, यूनिक इंटीजर होगा, ठीक है। तो देखो r1 इज इक्वल टू r, ये तो प्रूव हो चुका है, यूनिक इंटीजर। अब हमें क्या करना है, q1 इज इक्वल टू q। अगर मैं लेफ्ट और राइट, देखो यहाँ क्या आया, r1 इज इक्वल टू r आया ना, अगर मैं लेफ्ट भी और राइट भी -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मैंने बोला, अगर लेफ्ट और राइट दोनों ही मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, देखो देखो मैंने क्या किया, -1 मल्टीप्लाई किया किस में, r1 में, मल्टीप्लाई r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r, इस r में मल्टीप्लाई करो -1 से, क्या होगा, आया समझ में? देखो यहां से क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई r1, -1 को r1 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, -r1। हम लिख सकते हैं ना ऐसे, -r1 ओके इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई r करो, क्या होगा, -r होगा। क्लियर है? ओके। अब देखो यहां अगर मैं लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड a ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, a, मैंने क्या किया, -r1 में a ऐड कर दिया, ओके, और मैंने राइट में भी, यानी राइट में क्या था, -r था, यहां भी मैंने a ऐड कर दिया। आया समझ में? अब यहां ध्यान दो, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, इसमें r1 है यहाँ पे, है ना। अगर मैं इस प्लस r1 को किधर ले जाऊं, यानी बराबर के, इक्वल के लेफ्ट में ले जाऊं, अभी राइट में है ना, देखो यहाँ इक्वल है और इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है, तो r1 कहाँ पे है, अभी बराबर के यानी इक्वल के राइट में है। अगर मैं उसे लेफ्ट में ले जाऊं तो प्लस r1 है, उधर जाके क्या होगा, -r1 होगा, तो -r1, और ये देखो a प्लस में है अभी, तो -r1 प्लस a इज इक्वल टू क्या होगा, bq1। ये bq1 तो राइट में रहेगा ही, है ना, ठीक है, bq1 ओके, किसके बराबर हो जाएगा, -r प्लस a क्या होगा, bq, क्योंकि bq तो पहले से राइट में है, वो राइट में ही रहेगा। तो मैंने -r प्लस a को क्या लिखा, bq लिखा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो लेफ्ट में भी और राइट में भी b है, यहाँ भी b है, तो b और b क्या होगा, कैंसिल होगा, तो q1 इज इक्वल टू q बचा ना, मैं इसे लिख सकता हूँ q1 इज इक्वल टू q। हमें यही तो प्रूव करना था। इससे पहले हमारा क्या आया था, r1 इज इक्वल टू r, यहाँ क्या आया, q1 इज इक्वल टू q। इससे क्या समझ में आया कि अगर a b दो पॉजिटिव इंटीजर है तो r और q क्या होगा, यूनिक इंटीजर होगा, ठीक है। हमने अभी प्रूव भी करके देखा, है ना। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मैंने जो भी बताया सब आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम होती है आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, इसे शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पार्ट 1 वीडियो था फ्रेंड्स। मैं पार्ट 2 लेकर आपके पास आऊँगा जिसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।